इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से है, एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। कौन से प्लास्टिड कलरलेस होते हैं? तो जो प्लास्टिड है वो आपको ध्यान रखना कितने टाइप के हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब जो ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल है, जो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कराता है फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स को। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है और जिसका काम है फूड का स्टोरेज करना, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है, क्योंकि ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना। ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज का काम करना। तो यहाँ पर उसने पूछा है कलरलेस प्लास्टिड, तो इसका ये ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन, यानी ल्यूकोप्लास्ट जहाँ दिया है आप उसको टिक करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। द ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गेनल को हम पावर हाउस बोलते हैं? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर, और ये एनर्जी यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच अकर्स व्हेन ड्राई रेजिन आर सोक्ड इन वाटर इज कॉल्ड। जब हम ड्राई रेजिन को यानी किशमिश को पानी के अंदर भिगो देते हैं तो क्या होता है? वो स्वेलअप कर जाती है। यहाँ पर हमने किशमिश ली और इन किशमिश को हमने पानी के अंदर भिगो दिया, तो क्या होगा? पानी इसके अंदर एंटर करेगा और एंटर करने से ये स्वेलअप कर जाएंगी। तो पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, पर अंदर एंटर कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब इनर ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑर्गेनल दैट इज़ नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन इज द। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉमन फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड का कॉमन फीचर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी, प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, बिल्कुल ठीक है। ये खुद के डीएनए और इसमें राइबोसोम होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। ये अपने जैसे ऑर्गेनल दूसरे बना सकता है। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है? देखो, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, बस कैक्टस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इज़ नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा मल्टी सेलुलर नहीं है वो हमें देखना है। इसमें कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो देखो, ह्यूमन बीइंग भी मल्टी सेलुलर है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, कैक्टस भी मल्टी सेलुलर है, तो एक क्या बच गया? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन। किसी भी सेल की शेप और फंक्शन उसके साइज़ और शेप उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे आपने नर्व सेल पढ़ा था, नर्व सेल का साइज़ कितना बड़ा होता है, क्योंकि उसका फंक्शन ही है मैसेज को ट्रांसपोर्ट कराना, तो इसलिए इसका किस पर डिपेंड करता है? फंक्शन पे, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन फंक्शन। ईच सेल हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज। कुछ सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कौन सा ऐसा आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की जो उसको आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है? तो ये आ जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन। डैश इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इज स्वेलअप बाय सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन में सेल स्वेलअप करती है? तो हाइपोटोनिक यानी जहाँ पर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है वहाँ पे स्वेलअप करती है, जैसे अभी हमने रेजिन के केस में देखा। सेल विल स्टे द सेम साइज। जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता वो कौन सा सोल्यूशन है? जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि दोनों की कंसनट्रेशन सेम होती है, यानी आइसोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, सेल वैसे के वैसे रहेगी जैसी थी। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन एंगल्फ फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड। बाहर से वो फूड को एंगल्फ करती है तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो अमीबा में आपने पढ़ा था कि अमीबा को जब फूड दिखाई देता है तो वो अपने सूडोपोडिया निकालता है। मान लो यहाँ फूड है और उसको फिर वो एंगल्फ करने की कोशिश करता है पूरा सूडोपोडिया बना के, फिर धीरे धीरे उसको कवर कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है एंडोसाइटोसिस, जिससे अमीबा फूड को कैप्चर करता है। तो आपको समझ में आया होगा ये।
So thank you. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.